ईरान और अमेरिका के बीच बना तनाव एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का हालिया बयान कूटनीति की दुनिया में एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि दुनिया ईरान के किसी परमाणु बम से नहीं बल्कि उसकी ना कहने की हिम्मत से डरती है। आइए इस पूरे मामले को सरल भाषा में समझते हैं। दरअसल असली बम क्या है, अरागची का तर्क सुनिएगा। अरागची ने तेहरान में राजनयिकों के सामने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, ये शोर मचाते हैं कि ईरान एटॉमिक बम बना रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ईरान की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब यह है कि ईरान खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जिसे झुकाया नहीं जा सकता। अरागची के शब्दों में, हमारा परमाणु बम हमारी वो ना है जो हम महाशक्तियों के दबाव के सामने सीना ठोक कर कहते हैं। यह बयान परमाणु हथियारों की बहस को ही बदल कर रख देता है। इसका बैकग्राउंड क्या है वो समझते हैं। बातचीत भी और बमबारी की बात भी कैसे एक ही मेज पे। ईरान और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त एक ऐसी फिल्म की तरह हैं जिसमें एक तरफ मेज पर बैठकर शांति की बातें हो रही हैं, यानी ओमान टॉक्स, और दूसरी तरफ समुद्र में युद्धपोत भी तैनात हैं। हम देख चुके हैं, एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन है, ईरान की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। ओमान की गुप्त बातचीत पे बात करते हैं। मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। सैनिक दबाव की बात करें तो अमेरिका ने खाड़ी में, ओमान की खाड़ी की बात करें, एक बार हम इसको समझ भी चुके हैं दूरबीन की प्लेलिस्ट में, आप जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा हुआ है, जिस पे डिटेल्ड वीडियो दूरबीन की प्लेलिस्ट में आप अमर उजाला पे जाके देख सकते हैं। इसके पीछे एक पुराना जख्म भी है। ईरान अभी भी भूला नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके परमाणु ठिकानों पर बमबारी करवाई थी। ऐसे माहौल में जब एक तरफ बंदूक तनी हो, अरागची का यह बयान देना कि हम झुकेंगे नहीं, उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा ही है। ये बयान किसके लिए था? 3 निशाने और 1 तीर। अरागची ने यह बात सिर्फ कमरे में बैठे लोगों के लिए नहीं, बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर संदेश भेजने के लिए कही। ईरान की जनता के लिए। ईरान के अंदर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। ऐसे में सरकार जनता को दिखाना चाहती है कि वो कमजोर नहीं है और अमेरिका के सामने सिर नहीं झुकाएगी। अमेरिका और पश्चिम के लिए ये एक साफ वार्निंग है। अगर आप दबाव डालेंगे तो हम और सख्त हो जाएंगे। अगर डील चाहिए तो बराबरी के सम्मान के साथ बात करें, दादागिरी से नहीं। पड़ोसी देशों के लिए, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों को यह बताना कि ईरान बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन अपनी रेड लाइंस जैसे मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब रेड लाइन का असली मतलब समझते हैं। रेड लाइन का असली मतलब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट यानी संवर्धन का हक कभी नहीं छोड़ेगा। पश्चिमी देशों को डर है कि इसी से बम बनता है, जबकि ईरान का कहना है कि ये तो उसका हक है। अरागची का संदेश है कि मिसाइलें और डिफेंस की ताकत नॉन नेगोशिएबल है, यानी इन पर कोई सौदा नहीं होगा। क्या शांति की कोई उम्मीद भी है? आप भी यही सोच रहे होंगे। काफी लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बिल्कुल फुल फ्लेज वॉर छिड़ता है तो वो कितना ज्यादा दुष्परिणाम वाला हो सकता है, या फिर कोई शांति का जरिया भी निकल सकता है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ओमान की बातचीत को सकारात्मक बताया है, लेकिन अरागची का कड़ा रुख दिखाता है कि ईरान सावधानी बरत रहा है। उनका मानना है कि अगर वे एक कदम पीछे हटे तो अमेरिका उन्हें मीलों पीछे धकेल सकता है। ईरान इस वक्त एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चल रहा है। वो दुनिया को यह बता रहा है कि वो बम नहीं बना रहा, लेकिन वो इतना ताकतवर जरूर है कि दुनिया की महाशक्ति को नहीं बोल सके, ना बोल सके, उनके सिर्फ और सिर्फ बयानों को या उनके कहे हुई महाशक्ति यानी अमेरिका की कही हुई किसी भी बात को मानने के लिए मजबूर ना रहे। वो अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सके और नहीं बोल सके। यह बयान कूटनीति की भाषा में एक शील्ड यानी ढाल है जो ईरान को बातचीत की मेज पर कमजोर दिखने से बचा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है अरागची के इस बयान को लेकर, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।